देखिए, ये बात आपको पता है, अमेरिका ये चाहता था, इजराइल ये चाहता था, और सबको पता है कि अमेरिका का पिछलग्गू है इजराइल, या इजराइल का पिछलग्गू है अमेरिका। वो तो उनके आपस के बीच का मसला है। अमेरिका ये चाहता था कि पूरे विश्व के तेल भंडारों पे उसका कब्जा हो जाए। पहले उसने लीबिया और इराक के ऊपर कब्जा किया, जो तेल के अकूत भंडार के स्रोत हैं। फिर उसके बाद उसके आंखों में अखरता रहा वेनेजुएला, जो कि हमेशा अमेरिका को चैलेंज करता था, और उनके पास भी तेल का अकूत भंडार था। वेनेजुएला के अंदर उन्होंने अपने मैरीन्स को भेजकर, अपने सैनिकों को भेजकर वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लिया। पूरे विश्व ने चू नहीं बोला, और वेनेजुएला के अंदर एक प्रकार से अघोषित सत्ता पलट हो गई। वो ग्रीनलैंड को हड़काता रहा, वो कनाडा को हड़काता रहा, वो यूरोप को हड़काता रहा, चीन और भारतवर्ष को हड़काता रहा, कहीं टैरिफ लगाता रहा, कहीं पे बढ़ाता रहा, कहीं घटाता रहा। लेकिन चलिए, अमेरिका के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्बिट्रेरी डिसीजन पे रोक लगा दी और उनकी महत्वाकांक्षाओं पे लगाम लगा दिया। लेकिन जो भी तेल के स्रोत के देश थे, उस पे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते थे। यह भी बात बिल्कुल सही है कि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता वार्ता चल रही थी, और उसके अंदर मुख्य बिंदु थे कि अपने न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको केवल पीसफुल पर्पजेस के लिए उपयोग किया जाए, और उसको युद्ध के लिए उपयोग में न लाया जाए। दूसरा ये था कि जो मिसाइल्स पावर में ईरान एक उभरती हुई शक्ति है, उस पर कंट्रोल किया जाए। और एक अघोषित निर्देश था अमेरिका का कि वहां पे जो एक इस्लामिक रजीम है अयतुल्ला खामेनी साहब के नेतृत्व में, उसको पलटा जाए और उसी प्रकार की सरकार बने जैसे 1979 रिवॉल्यूशन के पहले शाह ईरान के अंतर्गत सरकार थी, जो पूरी तरह से अमेरिका की पिछलग्गू सरकार थी।